देखिए यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमको जो बॉक्स वाले टर्म्स, बॉक्स में जो टर्म्स हैं उनको मालूम करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ए इक्वल टू 2 और लास्ट टर्म है इसका 26, एल इक्वल टू 26 हो जाएगा। यहाँ अगर हम कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे बॉक्स वाली जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि यहाँ पे टर्म सिर्फ 3 टर्म्स होंगे इस सीरीज में। पहला टर्म होगा 2, सेकेंड टर्म हमको मालूम नहीं, उसको हमको कैलकुलेट करना है, और थर्ड टर्म है 26। तो लास्ट टर्म जो होगा या थर्ड टर्म या लास्ट टर्म वो हमारा 26 होगा और ए की वैल्यू रखेंगे 2 और नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इसमें 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक है, तो 26 हो जाएगा, फिर 2 और 3 में से 1 जा 2 हो जाएगा इंटू 2, 3 में से 1 जा 2 और इंटू d, तो 2d हो जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे 2 को, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू 2d हो गया। 26 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 इक्वल टू 2d। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d को इधर लाया तो 24/2, 2 से 24 को कैरी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो d इक्वल टू हमारा आ गया 12। अब चूंकि हमको सेकेंड टर्म कैलकुलेट करना है तो सेकेंड टर्म को हम a2 से डिनोट करेंगे। तो सेकेंड टर्म इक्वल टू हमने लिखा a2, तो a2 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो a2 को लिखेंगे a2 इक्वल टू a प्लस डी। तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो आया है वो d इक्वल टू 12 आया है, तो a2 इक्वल टू 2 प्लस 12, तो a2 इक्वल टू 14 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे हम इसको लेते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 के एपी सीरीज का। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 है, तो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म l इज इक्वल टू 9 1/2। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 9 2 जा 18 1 19/2 हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो फार्मूला है वो है एल इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 बॉक्सेज हैं, इसके मतलब कि यहाँ 2 टर्म होंगे। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि n इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो l की जगह हम लिखेंगे 19/2 और a की जगह लिखेंगे 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म, मैंने बताया कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें 4 होंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स जब 4 हैं तो 4 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो d की जगह क्या रख देंगे, d रख देंगे। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 4 में से 1 जा 3 इंटू डी, 3d हो जाएगा। इसको इधर लेके आएंगे, ट्रांसफर करेंगे इधर, तो 19/2 माइनस 5 इक्वल टू 3d हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 2, एलसीएम 2 हो गया, तो 19 माइनस 2 1 जा 2 1 होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो 19 आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, इक्वल टू 3d। ठीक है, इस तरह से 19 में से 10 जा
9 हो जाएगा। तो इधर लिखते हैं जरा, 9/2 इक्वल टू 3D। डी को इधर रहने देंगे, 3 को इधर लाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 9/2 इंटू नीचे होगा 3 इक्वल टू डी। तो 3 जा कितना हो जाएगा 9। तो डी इक्वल टू हमारा हो गया 3/2 हो गया। डी इक्वल टू 3/2 हो गया। तो हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5। फर्स्ट टर्म क्या है 5 और डी इक्वल टू हो गया, डी इक्वल टू 3/2। तो हमको सेकेंड टर्म अगर कैलकुलेट करना है, A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस डी। तो A1 की वैल्यू कितनी है 5 है और D की वैल्यू कितनी है वो है 3/2। तो 3/2 रख देंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 हो जाएगा। तो A2 इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 10 3 13 13/2। तो यहाँ जो हमारा बॉक्स है वो आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। इसी तरह से ये A3 होगा। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू आ गई 13/2 और D की वैल्यू हमारे पास आई है 3/2। इसको सिंपली सीधे सीधे कैलकुलेट करेंगे, चाहे एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, ये 13 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। तो A3 इक्वल टू हो जाएगा 13 प्लस 3 मिले कितना हो जाएगा 16/2। तो 2 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू जो होगी वो 8 हो जाएगी, यानी जो दूसरा वाला बॉक्स है वहां पे हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, इस तरह से हमारी जो सीरीज होगी 5 13/2 8 और 9 1/2 होगी। ठीक है।